জীবন কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে আছি। আজকে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদ শুভারম্ভ করছি। গদায় গৌরাঙ্গ জয় জানবা জীবন, গদাই গৌরাঙ্গ জয় জানবা জীবন, সীতা দ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, সীতার জয় 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 বাসায় भक्तादि भक्तगण। अच्छा अच्छा, रिपीट नहीं करना है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, म्यूट में रख सकते हैं। म्यूट कर दीजिए सब। थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कीजिए। तो ये जो सिंपल श्लोक है वो मैं स्किप करूंगा, और जहाँ एक्सप्लेनेशन दरकार है आप लोग गूगल हाथ उठा सकते हैं। लवण जलधि तीरे नीलाचले श्री मंदिरे दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान जीवे निस्तारिते हरि आचारूपे अवतरी अर्चारूपे अवतरी भोग मोक्ष करे न प्रदान। समझ में आया? वेरी नाइस। সেই ধামে শ্রী চৈতন্য মানবে করিতে ধন্য সন্ন্যাসী রূপেতে ভগবান কলিতে যে যুগ ধর্ম বুঝাইতে তার মর্ম কাশী মিশ্র ঘরে অধিষ্ঠান নিজ ভক্ত বৃন্দ লয়ে নিজে কল্প তরু হয়ে কৃষ্ণ প্রেম দেন সর্বজনে নানা মতে ভক্ত মুখে ভক্তি কথা শুনি সুখে জীব শিক্ষা দেন সুযতনে। यस, चंदा माता जी, समझ में आ रहा है? यस, मुकुंद प्राण प्रभु, समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु, हर एक वर्ड समझ में आ रहा है? हर एक वर्ड तो नहीं होता। हर एक वर्ड तो नहीं हो रहा, तो रोके क्यों नहीं? एक दिन भगवान সমুদ্রে করিয়া স্নান শ্রী সিদ্ধ বকুলে হরিদাসে মিলি আনন্দিত মনে জিজ্ঞাসিলা সযতনে কিসে জীব তরে অনায়াসে। यस, करुणा राधे माता जी। अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी? वो कह रहे हैं कि एक दिन वो हरिदास ठाकुर से मिलने गए और वहाँ सिद्ध बकुल में, और बहुत उनसे पूछने लगे किस प्रकार से इस जीव भव सागर को पार कर सकते हैं অনায়াসে, ইজিলি। इजीली। প্রভুর চরণ ধরি অনেক বিনয় করি গলদশ্রু পুলক শরীর হরিদাস মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে কয় প্রভু তব লীলা সুগভীর আমি অতি অকিঞ্চন নাহি মোর বিদ্যা ধন তব পদ আমার সম্বল এহেন অযোগ্য জনে প্রশ্ন করি অকারণে বল প্রভু হবে কি বা ফল। वो ये वर्ड है यहाँ पर सुगभीर,
नीचे उतारिए थोड़ा प्रभु। प्रभु तो तब लीला सुगभीर, वेरी डीप। हाँ, अच्छा, गंभीर, ओके, गभीर, सु गभीर माने डीप, जी, सु ओके, माने गुड, इट्स नाइस, गुड, बट इट्स वेरी डीप। तो बोले मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूँ, मेरे क्यों आप क्या पूछ रहे हैं सब, क्या क्या लाभ होगा आपको, क्या उत्तर मिलेगा? मैं तो विद्वान भी नहीं हूँ, विद्याधन भी नहीं है मेरे पास। তুমি কৃষ্ণ স্বয়ং প্রভু, জীব উদ্ধারিতে বিভো, নবদ্বীপ ধামে অবতার, কৃপা করি রাঙ্গা পায়, রাখো মোরে গোরারায়, তব চিত্ত প্রফুল্ল আমার, তবে চিত্ত প্রফুল্ল আমার। आपका चरण आंखों मोर गोरा रहा है, मेरे ऊपर रखिए, तब मेरा चित्त आनंदित हो। तुम्हारो अनंत नाम, अबानंत गुणग्राम, तब रूप सुखेर सागर, अनंत तुम्हारो लीला कृपा करी प्रकाशिला, ताई आशा दये पामर, চিন্ময় ভাস্কর তুমি কি কিরণের কণ আমি, তুমি প্রভু আমি নিত্য দাস, চরণ পীয়ূষ তব মম সুখ সুবৈভব, তব নামামৃতে মোর আস। এই মতো অধম আমি কি বলিতে জানি স্বামী, তবু আজ্ঞা করিব পালন, যা বলাইবে মোর মুখে তোমারে বলিব সুখে, দোষ গুণ না করি গণন। यस गायत्री माता जी, अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं? पढ़ के बोल सकते हैं आप लोग ना, वहां दिया हुआ है। मैं ना ये मत अधम मत, मैं अधम हूँ, मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँ, क्या पालन करूँ। नहीं मैं आपके नहीं, तो वो आज्ञा कोई वो पालन, लेकिन आपने आदेश दिया तो मैं करूंगा, मैं बोलूंगा पालन करूंगा, आपके मुंह से सुनना चाहूँ ना। जा बोलाई पे मोर मुखे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप ही मेरे मुंह से बुलाइएगा। हाँ, या बोलोगे मेरे मुंह से, तोमर बोलिए से दोष को ना करी गणन। हाँ, ठीक हम है, तो करना नहीं कर, विचार नहीं करेंगे, विचार मत करिए, क्योंकि आप ही का वाणी है, सिर्फ मेरा मुंह से बोलेंगे, लेकिन जो बोलना है वो तो आप ही बुलाएंगे मेरे मुंह से। अभी कृष्ण तत्व, ओके, अभी कितना नंबर श्लोक है आपका हिंदी में? 12 उसके वहां कृष्ण तत्व लिखा है क्या? लिखा है। एकमात्र इच्छा मत कृष्ण सर्वस्व। हाँ, सत्य जोगे कृष्ण একমাত্র ইচ্ছাময় কৃষ্ণ সর্বস্বর, সর্বেশ্বর, একমাত্র ইচ্ছাময় কৃষ্ণ সর্বেশ্বর, नित्य शक्ति जोग कृष्ण विभु परात्पर। ठीक है, अभी हरिदास ठाकुर एक एक करके उत्तर दे रहा है। उन्होंने क्या पूछा था? महाप्रभु का प्रश्न क्या था? हाँ? कि ये जीवों का उद्धार कैसे होगा? जीवों का उद्धार कैसे होगा? ओके, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है? कौन सा श्लोक में दिया हुआ है? महाप्रभु क्या आप जानना चाहते थे? 5th श्लोक। मिली आनंदित मने जिज्ञासल सनातने किसे जीव तरे अनायासे, कैसे जीव बहुत इजीली उद्धार हो सकता है। तो डायरेक्ट नहीं बोला कि हरिनाम जैसे, पूरा अभी एक एक करके तत्व दे रहे हैं। पहला कृष्ण तत्व, एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर, नित्य शक्ति जोगे कृष्ण विभु परात्पर। नेक्स्ट, कृष्ण कृष्ण शक्ति, कृष्ण शक्ति कृष्ण हईते ना হয় स्वतंत्र,
যেই শক্তি সেই কৃষ্ণ कहे वेद मंत्र। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बुक में जैसे इतना दिन सुबह सुबह 6 बजे अशोक प्रभु लीला श्रवण किया है, अभी लीला नहीं होगा, अभी होगा थियोरी। हाँ, अगला 2 महीना थियोरी होगा, तो ध्यान से नहीं सुनिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। हाँ। कृष्ण और कृष्ण शक्ति अभिन्न है। ये महामंजरी माता जी। प्रभु ये श्लोक को थोड़ा समझाइए, नहीं समझ में आया। हाँ, कृष्ण शक्ति कृष्ण होते ना है स्वतंत्र। भगवान और भगवान का शक्ति दोनों अलग नहीं। स्वतंत्र माने वो अपना इच्छा से, ये अपना इच्छा से, ऐसा नहीं है। सब भगवान के कंट्रोल में है। जे शक्ति से कृष्ण कहे वेद मंत्र। भगवान का शक्ति जो है वो कृष्ण ही है, कृष्ण से अभिन्न है। ये कौन बोल रहा है? वेद में लिखा है। कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूप, अनंत वैभवे कृष्ण है एक रूप। हम लोग अनु है, अनु शक्ति। भगवान विभु। हाँ, ठीक है अशोक प्रभु, खड़ा होकर श्रवण कीजिए। जितना नींद आ रहा है तो खड़ा होकर श्रवण कीजिए। हमको एक समझ नहीं आता सुबह कैसे नींद आ सकता है। आप लोग के रात में सोते नहीं है क्या? नींद से उठकर कैसे नींद आ सकता है? Anyways, कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूपा। कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूपा। उनका जो शक्ति है वो उसमें बहुत वैभव है, बहुत ग्लोरीज है। अनंत वैभवे कृष्ण है एक रूप। अनंत वैभव कृष्ण है एक रूप। अनंत वैभव, भगवान का वैभव बहुत है। इस तरह से कृष्ण है एक रूप। कृष्ण और कृष्ण शक्ति एक ही है। यस महामंत्री माता जी। प्रभु यहाँ अनंत में अनंत तेज के लिए बोला गया? नहीं, अनंत वैभव बोले से। अनंत वैभव, भगवान शक्ति का वैभव बहुत है। वैभव माने गुण, क्वालिटीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। त्रिविध वैभव, शक्तिर प्रकाश जेई সেই तो वैभव। तभी शक्ति भी 3 टाइप्स, त्रिविध। शक्तिर प्रकाश जेई সেই तो वैभव। विभुर वैभव मात्र है अनुभव। वैभव त्रिविध तब गौरांग सुंदर। चिदचित जीव 3 शास्त्रेर गोचर। हे प्रभु, आपका जो शक्ति है त्रिविध है और बहुत वैभव है इनमें। और ये 3 क्या है? तीन विधि है वैभव के, क्या है? 3 तरह। और जीव। प्लीज फिर से हमको म्यूट करना पड़ेगा क्या सबको? चित, चित और जीव। मैं अपना टाइम लूंगा, समझ के मैं बोलूंगा। कुछ प्रश्न है तो करिएगा। आई विल टेक माय टाइम। आई एम नॉट एज फास्ट लर्नर्स एज यू ऑल आर। चित शक्ति, चित शक्ति और जीव शक्ति। उसने लिखा है चिद चित जीव 3 शास्त्रेर गोचर। ओके, चित के लिखा है स्पिरिट, यानी अंतरंग शक्ति। चित शक्ति के लिए लिखा है मैटर, मैटर वस्तु। और जीव के लिए लिखा है तटस्थ शक्ति, हम लोग। ओके, चित शक्ति इंटरनल पोटेंसी, चित शक्ति एक्सटर्नल पोटेंसी, एंड जीव शक्ति इंडिविजुअल सोल्स या तटस्थ शक्ति। 3 शास्त्र गोचर। शास्त्र में ये 3 का बारे में बताया गया है। यस पंकज नेत्रजी प्रभु। चित शक्ति के बाद में अचित लिखा है। अचित, इसमें हिंदी का जो एक्सप्लेनेशन मे बी चित माने स्पिरिट, अचित लिखा है तो हो सकता है विच इज नॉट स्पिरिट, यानी मैटर, यानी मैटर। लेकिन श्लोक में तो चित चित जीव, बंगाली जो श्लोक है उसमें तो चित चित जीव लिखा है। यस करुणा राधे माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु। चित आपने 2 बार कहा, चित चित। चिद बता रहा है, हाँ, चिद, मुझे CHID, ओके, इंग्लिश में चॉय होशी द, चिद, चिदानंद, सच्चिदानंद, चिद, वो द, चिद चिद। द ओके और ओके। चित खंडत्व, हाँ हाँ। वो भौतिक हो गया। तो चित है, व्हाट इज स्पिरिट, अंतरंगा जो आपने बताया वो चिद है। चिद, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सच्चित आनंदमय। हाँ, सच्चिदानंद। हाँ हाँ। तो स्पिरिट एंड अंतरंग और चित इज मैटर। मैटर। ओके। और जीव, जीव यानी तटस्थ शक्ति, शास्त्रीय गोचर। अच्छा, अशोक मिश्र प्रभु बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन। नीचे नीचे लिखा है प्रभु, देखिए। अनुवाद, हाँ हाँ, 4 नंबर देखिए, राइट पेज। कृष्णेर वैभव त्रिविध अर्थात चिद भव, अचित अर्थात माया वैभव एवं जीव वैभव। वेरी नाइस, वही हम लोग डिस्कस किया। यस बंकिम प्रभु, प्लीज आई रिक्वेस्ट वन थिंग फॉर दिस बुक, आई डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। आप लोग का अगर कुछ प्रश्न है तो करिए, बट इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा नॉलेज प्लीज कीप इट इन योर पॉकेट। चित शक्ति, आत्मा शक्ति, जीव अचित शक्ति, जीव शक्ति और जीव शक्ति तटस्थ शक्ति। तो वही तो बोला गया। ये बोल रहा है ये चित शक्ति अंतर शक्ति माने आत्मा शक्ति, जो अचित शक्ति जीव शक्ति और जीव शक्ति तटस्थ शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु। चित वैभव, अभी पहला वाला के बारे में बताया जा रहा है, चित भव, आत्मा शक्ति। अरे प्रभु म्यूट करो। अनंत वैकुंठ आदि যত কৃষ্ণ ধাম, गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि যত नाम, ये सब चिद में आता है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ चिद शक्ति? चिद यानी अंतरंग शक्ति का क्या स्कोप है, क्या क्या कवर करता है? अनंत वैकुंठ आदि যত कृष्ण धाम, गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि যত नाम, দ্বিভুজ মুরলীধর आदि যত रूप, भक्तानंद प्रद आदि गुण अपरूप, भक्तानंद प्रद आदि। His form begins with his 2-armed form where he plays the flute. His wonderful qualities, Bhaktananda, his wonderful qualities begin with his quality of giving bliss to his devotees. Okay? भक्तानंद प्रद, ये जो भक्ति का जो आनंद, ये जो प्रद यानी देता है भगवान, ये भी चिद शक्ति में आता है, अंतरंग शक्ति में आता है। भक्तो आनंद प्रद आदि एक्सेट्रा गुणों अपूरूप, ये जो गुण है भगवान का, ये ऑल कम्स अंडर इंटरनल पोटेंसी। ব্রজে রাসলীলা নবদ্বীপে সংকীর্তন, এই রূপ কৃষ্ণ লীলা বিচিত্র গণন, এই সমস্ত চিদ বৈভব অপ্রাকৃত হয়, আসিয়াও এ প্রপঞ্চে প্রাপঞ্চিক নয়। All of these spiritual glories and glories are not material. এই সমস্ত চিদ বৈভব অপ্রাকৃত হয়। প্রাকৃত মানে मैटर, अप्राकृत माने चिन्मय। तो ये सब जो उदाहरण दिया गया ये सब अप्राकृत है। आशियाओ ए प्रपंचे प्रापंचिक नॉय, even though they may be manifested within the material world, they are not themselves material. तो हो सकता है कि ये जो है आशियाओ, आशियाओ माने भगवान जब आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान जब आते हैं तो गोवर्धन लेके आते हैं वृंदावन, गोलोक वृंदावन से यहाँ जब लीला करने आते हैं तो ले आते हैं।
आशिया ए प्रपंच, तो ये जड़ जगत में जब आया तो कोई बोल सकता है ये तो पहाड़ है। नहीं, ये पहाड़ नहीं है। हाँ ठीक है, जड़ जगत में है, लेकिन ये आध्यात्मिक है। हाँ, एक उदाहरण दिया। तो इसलिए आशिया ए प्रपंच में इस जड़ जगत में आया, लेकिन ये जड़ जगत जड़ वस्तु नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शालिग्राम साक्षात भगवान है, तो भगवान अवतरण लिया है कलयुग में शालिग्राम के रूप में। तो लोग बोल सकते तो पत्थर है गंडकी नदी का। नहीं, आशियाओ ए प्रपंच प्रापंचिक नय। चिद्दापार সমুদয় विष्णु तत्व सार। विष्णु पद बोली वेदे गाए बार बार। चिद व्यापार, the Lord Krishna's power and glories are Lord Krishna himself, Vishnu Tattva. Again and again in the देखिए, चिद्दापार समुदाय विष्णु तत्व सार। इसका आप लोग का हिंदी में क्या लिखा है, कोई पढ़ के सुनाइए। यह सारे तत्व कृष्ण या विष्णु से अच्छी तरह से संबंधित होने के कारण चिन्मय है, तथा वेदों में इनका विष्णुपाद कहकर बारंबार कीर्तन किया गया है। ओके, तो ये सारे तत्व जब बताया गया है, ये सब वेदों में क्या बोला गया है? विष्णु पदो, विष्णु के भगवान के चरण। चिद्दापार समुदाय विष्णु तत्व सार, ये सब विष्णु तत्व है। ओके, लॉर्ड कृष्णा's power and glories are Lord Krishna himself. ओके, और क्या बता रहे आगे हरिदास ठाकुर जी? कृष्णेर चिद्भूताई विष्णु तत्व शुद्ध सत्व। कृष्ण चिद विभूताई, भगवान का जो चिद विभूति है ये विष्णु तत्व है और शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व गुण में है। नाही ताहे जरो धर्म माया रो विकार। इसमें कोई माने जो इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंग शक्ति में जो जो उदाहरण दिया गया है, इसमें कोई जरो धर्म नहीं है या माया का विकार। क्या क्या विकार होता है? रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये विकार कुछ नहीं है। या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता, कुछ नहीं है ऐसे विकार। नाही ताहे जरो धर्म माया रो विकार। जरातीत विष्णु तत्व शुद्ध तत्व सार। जरातीत माने जड़ से अतीत है, जब मैंने ये दिस इज परे है, जड़ से परे है। विष्णु तत्व शुद्ध सत्व सार, ये शुद्ध सत्व गुण में है। शुद्ध सत्व रजस्तम गंध विरोहित, जो शुद्ध सत्व है उसमें रजोगुण और तमोगुण से कोई गंध भी नहीं है। रजस्तम मिश्र मिश्र सत्व सुविदित, और रजस्तम मिश्र करके मिश्र सत्व सुविदित। गुडनेस मिक्स्ड विद पैशन और इग्नोरेंस इज कॉल्ड मिश्र सत्व। तो ये सत्वगुण जो है ये भी एक्चुअली क्या है? रजोगुण और तमोगुण का मिश्रित है। चिद शक्ति विशुद्ध सत्वगुण है, यस, मोड ऑफ प्योर गुडनेस, उसमें रज और तम का कोई लेश मात्र नहीं है। तो सरोज कृष्ण माचादी अनम्यूट करके बताइए, ये सत्व और विशुद्ध सत्व में अंतर क्या है? जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यस गायत्री राधिका माता जी, विशुद्ध सत्व और सत्व में क्या है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या आप सुने? समझ ही नहीं आ रहा आपको समझ। हाँ बोलिए। सत्व जो रजोगुण और तमोगुण नहीं रहता। हाँ, और सत्वगुण में? सत्वगुण में मिश्रित मिला हुआ रहता है। मिला हुआ रहता है। तमोगुण सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण रह सकता है, लेकिन विशुद्ध सत्व एकदम मोड ऑफ प्योर गुडनेस। गोविंदो
বৈকুণ্ঠনাথ কারণ দক্ষাই गर्भ दक्षाई आरो खीरो सिंधु साई। तो इस तरह से भगवान अपने आप को विस्तार करता है। आर जतो सांश परिचित अवतार, और भी ये सब क्या है उदाहरण? विशुद्ध सत्व का उदाहरण है। भगवान का पुरुष अवतार, ये सब विशुद्ध सत्व का उदाहरण है। और भी आगे बता रहे हैं, आर जतो सांश माने भगवान का स्वांश, यानी भगवान का अवतार का अवतार। परिचित अवतार, परिचित अवतार সেই সব शुद्ध सत्व विष्णु तत्व सार वराह नरसिंह भगवान, ये सब जितना भी ये सब परिचित अवतार, ये सब विशुद्ध सत्व। गोलोके বৈকুণ্ঠে আর কারণ সাগরে, অথবা এ ছাড়ে থাকে অথবা এ জ্বরে থাকে विष्णु नाम धरे। ये जो भगवान का अलग अलग अवतार है, कभी कभी गोलोक वृंदावन में है, कभी कारण सागर में है, और कभी कभी जौरे थके, जर माने जड़ जगत में भी जाता है, आता है ना अशोक प्रभु। बुद्ध अवतार जड़ जगत में आए हैं, कल के अवतार आएंगे, लेकिन विष्णु नाम धरे। इन लोग भगवान विष्णु का अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन ये सब विशुद्ध सत्व में आता है, मोड ऑफ प्योर गुडनेस का एग्जाम्पल में आता है ये सत्व माता जी। प्रभु ये तो नीचे में लिखा हुआ है शुद्ध तत्व से प्रकाशित हुए विष्णु तत्व, ऐसे क्यों लिखा हुआ है? नीचे, अभी नीचे का माने श्लोक नंबर बताने से ठीक रहेगा। तो अभी अभी आपने पढ़ा ना, गर्भोदक्षाई ये सब शुद्ध तत्व, विशुद्ध तत्व, विष्णु तत्व सार, वैकुंठ गोविंद वैकुंठ कारण दशाई, विष्णु गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई के कितने वे स्वांश अवतार है, वे सभी शुद्ध तत्व। तो रास्ते पर ही ना, हमको समझ नहीं आएगा फिर आपका प्रश्न, कुछ बोल नहीं पाएंगे। वे सभी हाँ, वो सभी शुद्ध तत्व से प्रकाशित और विष्णु तत्व है। आप जैसे बोले ना विशुद्ध तत्व है, तो यहाँ शुद्ध तत्व क्यों लिखा हुआ है? शुद्ध तत्व विशुद्ध तत्व एक ही है, शुद्ध तत्व और विशुद्ध तत्व एक ही है। ओके, प्योर गुडनेस। ओके, आगे क्या है? तो भगवान जब अवतार लेते हैं कभी कभी जड़ जगत में भी, लेकिन उनका विष्णु का नाम रहता है। प्रवेशिये जड़ो विश्वे मायारो अधीश, भगवान प्रवेश करते हैं इस जड़ जगत में, लेकिन माया से परे है, मायारो अधीश। मायारो ईश्वरो माई शुद्ध सत्वमय, विष्णु नाम प्राप्त विष्णु सर्वदेव ईश। विष्णु नाम प्राप्त विभु, तो भगवान जब यहाँ अवतार लेते जड़ जगत में, एक विष्णु नाम प्राप्त होता है। एक उदाहरण लेते कल के अवतार, कल के विष्णु का नाम है विभु सर्वदेव ईश। इनका जो विभु, उनका जो वैभव रहता है, वो মিট করে দিন বঙ্কি প্রভু, একটু বলবো। প্রশ্ন আছে না, ইনফরমেশন দিতে হবে আপনাকে। না, যা আপনারা যা রেলে শুদ্ধ বিশুদ্ধ করে পেয়ে দিচ্ছি। শুদ্ধ হচ্ছে ট্রুথ, নট নিডেড, ইনফরমেশন নট নিডেড, নট নিডেড। শুদ্ধ ট্রুথ আর বিশুদ্ধ অ্যাবসলিউট ট্রুথ। জন্মটা হচ্ছে শুদ্ধ ট্রুথ, জন্ম হতে পারে না হতে পারে, বাট ডেথ অ্যাবসলিউট ট্রুথ। भगवान जब जड़ जगत में आते हैं तो भगवान ही रिमेन्स द कंट्रोलर ऑफ मैटर। जड़ जगत का मायार ईश्वर होता है भगवान। ओके, भगवान जब अवतार लेते तो भगवान कंट्रोल करते हैं माया को। माया ईश्वर, माई शुद्ध सत्वमय। The name Vishnu still refers to him. He is still all powerful. He is still the master of all demigods. He is still controller of Maya. Maya is his property. He is still situated in pure goodness, शुद्ध सत्व, माई शुद्ध सत्वमय। तो भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान खुद बहिरंग शक्ति का कंट्रोल लेते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटर है भगवान, और शुद्ध सत्व में भगवान प्योर गुडनेस में ही रहता है। माया को कंट्रोल करता है और खुद प्योर गुडनेस में रहता है। ऐसा नहीं कि माया का वश में आ जाता है, वशीभूत में आ जाता है, नहीं। तमोगुण या रजोगुण भगवान को स्पर्श
नहीं कर सकता है। ये जो भगवान चर जगत में अवतरण लेते हैं। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত বল হরি পদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি नाम सॉरी हरि नाम चिंतामणि की जय श्रील